राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेमी बंधुजन, माता बहनें। आवाज आ रही थी? कल आपको सुन रहे थे आप लोग कि रामायण में दो वाटिका हैं, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। और ये हमारे जीवन में दो ही वाटिका हैं। अशोक वाटिका तो नाम अशोक वाटिका है, वो दुख वाटिका। और जो श्री जनकपुर में उसका नाम है सुख वाटिका। भगवान राम को भी सुख जब मिले तो इससे बड़ा सुख और कहाँ होगा। एक सुख होता जो दुख में बदल जाता है और एक दुख भी सुख में बदल जाता है। ये कथा का सार हो गया। अभी श्री कलीराम जी ने मान लो जान लो, संसार को आंख खोल के पहले जानो और भगवान को आंख बंद करके मान लो। अगर कोई विद्यार्थी कह दे कि ये का नहीं है, ये खा नहीं है, तो पढ़ा नहीं पाएगा मास्टर। उसको मानना पड़े का है, ये खा है। और वास्तव में हिंदी के सब बड़े गहरे हैं। ये 5 होते हैं ना, उसमें 4 तो लिखा का खा गा घा, और आगे अंगा है। तो अंगा माने कुछ नहीं, का माने करो, खा माने खाओ, गा माने गमन करो, घा माने घर में चले जाओ अपने। पूरी हिंदी हो गई। आगे है कुछ नहीं। हम लोग भी कहते हैं और हो जाए और हो जाए और हो जाए। तो विशेष लोग के अंदर यहाँ कृपा जो एहसास सजा दिया। नहीं तो पहले में तो बहुत ऐसे ही था, चारों ओर घूमते थे। तो पहले तो मान लो, फिर करने की कोशिश करो तो भगवान सहायता करते हैं। किसी भी कथा में हम ये भी कह सकते हैं कि राम जी पुष्प वाटिका में नहीं जाते और फूल नहीं लाते तो गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो विवाह नहीं होता क्या, लीला नहीं बनती। जैसे कोई 4 घंटे की लीला हो और उसको कोई 10 मिनट में लीला पूरी कर दे तो लीला नहीं हो, तो जल्दीबाजी और बिगड़ जाएगी। एक रामलीला में कोई सज्जन को पैसे नहीं दिए मालिक ने, तो उसने कहा हम तुम्हारी लीला बिगाड़ देंगे। मैं कैसे बिगाड़ेगा, मैं तो ऊपर बैठा मंच पर, कैसे बिगाड़ देगा। उसने कहा बिगाड़ दूंगा। तो श्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। बंदीजनों ने कहा भाई जो धनुष तोड़ेगा उसको महाराज जनक पुत्री सीता का विवाह होगा। अब राजा लोग तो उठे नहीं, उसने लीला बिगाड़नी थी। झट उसने जाकर उखाड़ तोड़ दिया धनुष को, तो लीला बिगड़ गई। पर मंच संचालन वाला जो मालिक था वो बहुत विद्वान था। उसने कहा ये धनुष नहीं, दूसरा लाइए। क्या ले आए? शंकर जी वाला धनुष लाइए। और फिर लोग समझ भी गए, बचा लिया उन्होंने। उसने तो बिगाड़ दिया। क्यों, अभी तो वो क्या नाम, महाराज जनक बोलेंगे, फिर लक्ष्मण जी बोलेंगे, फिर सीता जी प्रार्थना करेंगी, फिर राम जी खड़े होंगे, गुरु जी आज्ञा देंगे। अब घंटों की मिनट कर दे। तो ऐसे हमारी आपकी जीवन की वही बात है। हम हर चीज़ में जल्दी चाहते हैं, हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। कथा संग में व्यवहार भी सीख लो। आजकल माताएं बहनें बच्चों को चाय पिलाती हैं, खूब गरम गरम काजू बादाम खिला दिए और बस, पर वो पोल गुब्बारा जैसा बन गया, ठोस नहीं बना। बच्चों को चाय देनी नहीं चाहिए। नहीं, गर्म हो गया शरीर, गर्म। अरे पता लगा जब बाहर घूमे
इसलिए कई बातें हैं। हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में तो उन्होंने फल खाए, पर माता जी ने जो कहा वो खाए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। रघुपति हृदय चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। मीठे फल खाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते भगवान ने बनाए क्यों, भगवान ने मिट्टी बनाई, मिट्टी खा लो क्या? जिसके लिए जो बनाए वो खाए। एक कीड़ा होता है मिट्टी खाता है, किचुआ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मिट्टी खाता है। पत्थर भी कीड़े खाते हैं। तो हम लोगों के लिए जो बनाया गया नियम, ये बड़ा सुंदर आपका अवसर है। हर साल कोई वस्तु अपना लिया करो थोड़ी बहुत, तो आप बहुत संपत्ति वाले और निहाल हो जाओगे कि हमको कुछ पाना बाकी नहीं रहा। और खाली हम खाना पूर्ति तो भी ठीक है, चलो 1 घंटा तो आप बीत ही जाएगा यहाँ पर। 7 दिन के 7 घंटे क्या 2 घंटे में तो जान लो, ये अंजोली से दूर दूर से जो आत्मीय क्लास से पहले आ जाते हैं, 14 घंटे बैठ के भजन नहीं कर पाओगे, पर 7 दिन में 2 घंटे तुम्हारे भगवान भजन लिख गए। भगवान श्री राम जी का फूल तोड़ने गए तो उसमें कई शब्द देखो क्या बढ़िया बढ़िया है। गुरु को करी प्रणाम, रघुनाथ चले फुलवारी को। गुरु को करी प्रणाम, रघुनाथ चले फुलवारी को। गुरु को करी प्रणाम। हम लोग प्रणाम करना भूल जाते हैं। और रामायण में लंका कांड का सार यही है, क्योंकि जब रामायण में बंदरों ने भगवान को प्रणाम किया तो जीत हो गई। अब मिलाएंगे देर लग जाएगी। और जिस दिन भगवान को प्रणाम नहीं किया उस दिन तो हारने लग गए। ये लिखा है रामायण में। 52 दोहा लंका कांड में लक्ष्मण जी भगवान को प्रणाम नहीं करके गए, शक्ति लग गई बहुत भारी रात भर। और दूसरी बार 82 तो हम जब गए तो भगवान को प्रणाम करके गए, शक्ति को अपने आप भगवान ने बोल दिए, उसके बैठ गए। तो ये रामायण में जहाँ भी देखो, सती जी ने राम जी को प्रणाम नहीं किया तो देखो क्या हुआ। अभिवादनस्य वृद्धो अपि सेवनम तस् चत्वारो वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या ज़्यादा प्रणाम करना चाहिए भगवान। भगवान स्वयं, हम रामायण में देख बात बड़ी विनोद की संतों की है। अगर कोई शिष्य से गुरु कहे बेटा जा ये काम कर ले, तो स्वयं आज्ञा दे देता है। संतों की बातें हैं। एक ने शिष्य कहा बेटा लाइट बुझा दे। चेला आलसी रजाई में पड़ा था, बोले गुरु जी आंखें बंद कर लो, अब लाइट क्या बुझाना। अब गुरु जी को लाइट बंद कर ले। एक ने शिष्य से कहा देख बेटा वर्षा हो रही नहीं हो रही। बोले बताऊंगा। बोले कैसे बताएगा। बोले बिल्ली आ रही है। बोले वो क्या बताएगी। बोले भीजी होगी तो वर्षा हो रही, नहीं सूखी है तो नहीं हो रही। ये आंकड़े बड़े विचित्र होते हैं कि स्वयं बोल पड़ना बीच में, ये शोभा नहीं देता है। भगवान राम जी ने नहीं कहा कि मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा या 2 घंटे बाद जाऊंगा ना, समय जान, ये समय होता है। और ये आप लोग तो घर वाले सब ही हैं, पति को क्या इच्छा है, रोटी की है, भोजन की है, क्या सब्जी की, पूछो तो पूछो नहीं, पहले ही सारे मन में जान जाओ भाई आज ये बनाना है। और बनाना ना कुछ नहीं है। हमने ऐसे भी देखे, मैं फ़ोन कम उठाता हूँ, आप लोग कृपा करते हो कम करते हो। नहीं महाराज आप क्या खाओगे, क्या दाल लाऊं, कि अभी तुम आए नहीं, तुम पहले ही क्या कान फोड़ रहे हो हमारे। बोलो जय श्री राम। कि हम समझ जाते हैं कि हैं खाली खोखा बस। तो रामायण में भगवान राम ने समय देखा, और समय इतना अमूल्य होता है। दुनिया की वस्तु आपको मिल जाएंगी, और हमारा जो समय बचपन खो गया, हम अरबों रुपया खर्च करो नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए समय को समय में लगाइए। समय भगवान का है, भगवान के भजन लगा दो। अगर तुमने कोई वस्तु बेची, भूसा खरीद लिया, तो जब वर्षा आएगी तो रखना भारी पड़ जाएगा। हाँ सोना खरीद लो तो ठीक रहेगा, मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरा भाव ये है कि भगवान का जो भजन कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। 122 दोहा उत्तरकांड गोस्वामी ने कुछ वस्तु लिखी हैं, उनमें 9 धन्य बताए। तो आप एक धन्य में बैठे हो। कौन धन्य है?
धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, और धन्य जन्म दुजे कुल अभंगा। ब्राह्मण कुल भी धन्य है, जहाँ गंगा वो भी धन्य, धन सुदेश जहाँ सो सरी, पतिव्रत नारी वहाँ वो भी धन्य है। धन्य सो भूप निज जो करई, ये सब धन्य 9 लिखे गोस्वामी ने। तो कम से कम एक में तो आप बैठी हो, और गंगा जी भी पास में है, घर गंगा कहेंगे लोग। और सार की वस्तु ये है कि समय को आप ध्यान रखना। कभी कोई भजन करने समय आया उसमें आलस्य नहीं करना। ना हमने कथा सुनी थी भिंडाला में, काली मंदिर में, चलो करना है। अगर तुमने समय छोड़ दिया, समय नहीं मिलेगा दोबारा। हर वस्तु मिलेगी पर समय नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही चौपाई कह रही है, समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। भगवान श्री राम के चरित्र में कई जगह पढ़ो आप। जब भगवान जनकपुर में आए गुरु जी के संग में, तो राम जी तो पीछे हैं, गुरु जी आगे हैं। एक बाग मिल गया और गुरु जी ने कहा कि राम जी यहाँ रुक जाएं। देखी अनूप एक अमराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। रघुवीर राम, हाँ यहाँ रुक जाएं। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ताहाँ मुनि वृंद समेता। धनुष तोड़ने समय जब आया, धनुष तोड़ने का समय गुरु जी को मालूम था। तो समय क्या है? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। क्या मिलान बढ़ गया। धनुष तोड़िए, इसमें किसी को दुख ना हो, जनक का दुख मिट जाए। अपने लिए नहीं, दूसरे का दुख आज तक सोचा नहीं हम लोगों ने। चाहे कथा कितनी भी सुन ले, जिन आप ये सोच लोगे तो हम विनय पत्रिका के पद्म गोस्वामी लिखते हैं, पर उपकार व्यग्र चित्त जो दूसरे के लिए चिंतित रहता है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु तीनों खड़े रहते हैं। ये लिखा हुआ है। श्री की कथा सुनी आपने, दधीची कथा सुनी आपने, रंतदेव जी कथा आपने सुनी। कई गुरुद्वारों में शीशगंज जो शीश दे दिया, ऐसी कथाएं सुनी होगी। दिल्ली में शीशगंज एक है। तो राम की कृपा से कथाएं सुन लेते हैं, पर हम दूसरे को उपकार कभी मन से सोचना, कुछ लेना देना नहीं हो तो चलो हम तो यहाँ तक कह देंगे, कभी वाणी से उपकार कर दो, नहीं राम राम करो, शांति करो, भगवान तुम्हारे पर कृपा करेंगे। भगवान करेंगे, तुम ठेकेदार भी नहीं, हम ठेकेदार भी नहीं, उसको शांति मिल जाएगी। आज महाराज जनक जी को दुखी देख कर इनका दुख मिटाओ, और भगवान तुरंत सुने गुरु वचन चरण सिर नावा, सुने गुरु वचन। पीछे बैठा देती है, पीछे बैठ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर सो विखाद न कछु उर आवा। यहाँ श्री भगवान स्वरूप जी बता रहे थे, पहले लीला हुआ करती थी, अब भी होती है शायद। अच्छा, श्री रोशन लाल जी सब इनके बोलते नहीं, कल बोलना सब लोग जो, पर पहले आ जाना 2 बजे 2:30 बजे, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी होती, मैं सवेरे सामान बांध लेता हूँ जहाँ चलना होता है।
ऐसे वहाँ से भी दिल्ली से जो आश्रम चलता हूँ रात में, तो वो रामायण पढ़ने वाले पढ़ो ध्यान सुनना, हर से विखाद नहीं आया। क्यों नहीं आया हर से विखाद? वो बिल्कुल सही घटना है। देखो जब माता पिता मौजूद हैं तो तुम काम बनाने वाले कौन होते हो? बिगड़े तो उनका, बने तो उनका। तो कहीं ना गुरु जी ने कही दिया है, बस हम तो गुरु जी की वाक्य पर खड़ा हो गया हूँ, हम तो गुरु जी जाने। एक दृष्टांत सुना दूँ, श्री संतोष जानते हैं दृष्टांत को, थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, कुछ वाटिका में भी आ जाऊँगा। रघुनाथ जी जाने, क्या जाने? रघुनाथ जी, ये सही घटना है। यहाँ वृंदावन के एक जज कोई स्वामी थे, उन पे बीती थी ये बात, सुनी होगी शायद आप लोगों ने। एक केवट था, तो वो कहीं कर्ज ले आया सेठ से, और कर्ज दे दिया, कागज भी दे दिया सब। उस सेठ के मन में कपट आ गया, दावा कर दिया इसके ऊपर, असली कागज छिपा दिया, नहीं दिए पैसे, नहीं दिए। और इतना भगत था, कोई बात आए रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जाने भैया, रघुनाथ जाने। अब वो सम्मन आने पर भी वो सम्मन लाने वाला घूमता रहा शहर भरे में भी, रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है यहाँ। तो लोगों ने कहा मंदिर है, रघुनाथ है। अब मंदिर में पुजारी बैठे थे, बोले यही रघुनाथ होंगे। बोले सम्मन, दिन भर थक गए, कहाँ ढूंढते ढूंढते रघुनाथ, रघुनाथ नाम सम्मन आया है। बोले ठीक है। अब वहाँ भी कई तारीख बाद अंतिम आई बात, तुमने कहा भाई रघुनाथ आएंगे? बोले हाँ आएंगे, रघुनाथ आएंगे, हम सम्मन दे आए, रघुनाथ आएंगे। जज बैठा था, बिल्कुल झांकी है, पगड़ी बांधे, माला पहरे, धोती देसी और हाथ में लपटी। रघुनाथ हाजिर 3 बार कहा। बोले हाँ हाजिर। जब हाजिर हो गए तो जज देखा है तो बूढ़ा बड़ा। बोले बताओ इन्होंने पैसे दिए नहीं दिए? इस केवट ने। बोले हुजूर केवट ने पैसे दिए। बोले दावा क्यों किया पर पैसे नहीं दिए? बोले इनके मन में कपट आ गया। बोले क्या प्रमाण है? कहा इनके घर में जाकर अलमारी में, बीच वाले अलमारी में एक फाइल पड़ी है, उसमें बीच के पन्ने में कागज रखा हुआ है जो दिए हुए। पुलिस गई, पन्ना निकला, जज की बुद्धि बदल गई, कलम छोड़ दी। बोलो जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी गति भगवान से, एक कविता इतनी बढ़िया है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। रति राम ही सो, गति राम ही सो, मति राम सो राम ही की गति है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सब राम गति। तो जो ये भाव कर ले भगवान क्या मैं, और फिर भी वो बहुत लंबी बात सुनाऊंगा, छोटी सी है पर बता दूं। गंगा जी में तैरोगे तो डूब जाओगे, और गंगा जी में जो मुर्दा होता वजन हो जाता पर डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? बोले इसमें मैं नहीं है, इसमें मैं है, ये ऐसे से करता है। और वो तो बिल्कुल शरणागत हो गया। जीव कहाँ हो पाता है, अपनी बुद्धि छोड़ते ही नहीं है। इसलिए हमारे संतों में किसी को मूर्ख नहीं कहते, कहते बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि मतलब बाल से वो पतंग ठीक नहीं, गुब्बारा, पर मानेगा नहीं, क्यों? बाल बुद्धि है। ऐसे हम लोग हैं तो 80 77 90 सब समझ गए, पर है बुद्धि बाल की है नहीं। ठीक है, भगवान श्री राम ने कहते हाँ भले नाथ कही कृपा निकेता। भले नाथ कह दिया, धनुष पे हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। तो जब भगवान फूल लेने गए तो पहले तो अभी फूल तोड़ रहे हैं। कितना संतों का भाव, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। कार्तिक का महीना है और भगवान के मस्तक में पसीना आ गया। अब आप विचार करेंगे कि भगवान कितने कोमल होंगे। सखी देख रही हैं, देखो इनके मस्तक पर सखी ने नहीं देखा। देखो यहाँ 8 सखियाँ हैं, श्री जानकी रहस्य में लिखा हुआ है। पहली सखी जो बड़ी लक्ष्मणा है, दूसरी है शुभ्रशीला,
तीसरी है भद्रा, 14 है मानवती, फिर है सत्या और श्यामा छठी, और फिर है अंतिम में लीला और मानवती तो बीच चौथी थी। तो ये 8 सखियाँ हैं बोल रही हैं। संतों का भाव यहाँ पर 8 प्रकृति भगवान को वर्णन कर रही हैं। तो पहली सखी कहती है भाई देखो ये कितने सुंदर हैं। दूसरे ने कहा हैं तो ठीक, पर राजा की आदि ने। तीसरे ने कहा नहीं, राजा ने तो इनको जान लिया है। चौथी ने कहा भाई धनुष कठोर है। पांचवी ने कहा नहीं नहीं, धनुष कठोर जरूर है, पर हमने ये सुना है मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, अस प्रतीत परिहरिय न भोरे। छठी ने एक बात और कह दी, जेहि बिरंची रची सिय सवारी, सोई श्यामल बर रचे वो बिचारी। देखो जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया है उसी ब्रह्मा ने इनको बनाया है। जोग जान की यह बर आई, इनकी योग है और कोई है नहीं दुनिया में। और गोस्वामी ने भी अपनी कविता रामायण में ऐसी बात कही है जो आप अर्थ पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे। जितने बड़े बड़े वैकुंठ के, क्या हनुमान जी, क्या ब्रह्मा शंकर, सबका नाम लिख दिया गोस्वामी ने। और सबों से पूछा गया बताओ संसार में सुंदर कौन है। बानी बीती गौरी हर, से सहु महेश भरी सही बार। 4 भुवन निहारी नर नारी सब, नारद सो पर्दा नारद सो पारिको। दिन में कही जग में जगमगात जोरी। दूजो को कहिया सुनैया चखचार को, रमा रमन सुजान हनुमान कही। सिय सोन तीयन पुरुष राम सारिखो। अरे खरदूषण कह रहा है, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता। ये लक्ष्मी है, श्री भागवत में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण पहले आ गए वहीं पर, कहाँ पर, कुंतलपुर, आसाम, जो लोग गए होंगे। तो शिशुपाल को भी वो तो पहले आ गया। इसका भाई कौन था, रुक्मी। उसको पता लगा कि भाई कृष्ण आ गया है खटपटी आदमी है, ये छोड़ेगा नहीं, बहुत खिलाड़ी है। बोले फिर प्रबंध कर दो पूरा, बिल्कुल वहीं पहुँच ही नहीं पाएगा। इतना डबल लगा दी सेना कि बस एक के पास खड़े रहो सब ऐसे, और सब सावधान रहना, देखना कहीं गड़बड़ न हो जाए। श्री रुक्मिणी जी तो जा रही, वो मंदिर क्या नाम था उसका, गिरजे मान लो, जा रहे धीरे धीरे। श्री भागवत में क्या हुआ, जब मंदिर में जा रही तो उन्होंने अपना घूंघट हटा दिया कि मंदिर कैसे दिखेगा, चार सकें। तो महारानी रुक्मिणी को देख करके सारी सेना मूर्छित हो गई। बोलो शंकर भगवान, ये सुंदरता है। होश ने सब आंखें बंद कर लिए। महारानी श्री तीसरी जो बेटी हैं, बीच वाली, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति दक्ष को ब्याही हैं, आकुति ऋषि प्रजापति को, देवहूति करदम को। देवहूति कितना वर्णन किया श्री भागवत में। इतनी लोग सुंदर कैसे, खाली शरीर से सुंदर नहीं है, व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए, आचार विचार सब सुंदर। तो सुंदर खाली देखने में सुंदर, तो ये तो प्लास्टिक भी सुंदर बने रहते हैं सड़क पर। तो कहा क्या सुंदरता थी। जब महाराज मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए तो उन्होंने 3 आसन दिए करदम जी ने। तो एक पर मनु महाराज बैठ गए, एक पर शत्रुपा बैठ गई, पर देवहूति नहीं बैठी। ये लिखा भागवत में। देवहूति क्यों नहीं बैठी, बोलो भाई विचार कर लो, कितना ऊंचा विचार है। बोले हमारे पति बनने वाले हैं, इनका आसन दिया, हम कैसे बैठे, हाथ रख दिया बस, क्या भाव। राम कृपा से देवहूति को देख करके वसु नाम
देव नाम का वसु था, वो आकाश से गिर पड़ा। श्री भागवत में लिखा हुआ है कि आंगन में कहीं खड़ी थी, वहीं गिर गया। क्या सुंदरता, कह नहीं सकते हैं सुंदरता की। तो यहाँ पर भगवान श्री राम भी कह रहे हैं सुंदरता कहूँ सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप सुखा जनवरई। तात जनक तनया यह सोई, और धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, और करत प्रकाश फिरे फुलवाई। पूजन गौरी अकेले नहीं, सखी लाई है। क्या महारानी की चाल देखो, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। ये बिल्कुल संगीत की ताल है। कंकन माने हाथ के पहले ऐसे हाथ हिला तो कन कन, कमर हिली तो किंकिन, और फिर पैर उठा तो नूपुर, और धुन जैसे लंगड़िया होती है ना, धम ऐसे बजाते हैं ना वो, तो ऐसे गोस्वामी लिख रहे हैं कंकन किंकिन नूपुर धुन। तो वो सुन करके राम जी कह रहे हैं, राम जी अभी देख नहीं रहे उधर, ये बता दूं आपको, कोई ऐसे समझ जाओ कथा को। बेटी आवाज तो आ रही लक्ष्मण जी, कहा तो लखन सुनो। इधर पीछे कुछ ये बच्ची यहाँ क्यों आते हैं? तो चला जा। मैं भूल जाता हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। मैं एक दिन का मेला हो रहा है, चलो कल से कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, ये बहुत गहरी बातें हैं। एक सूत्र हैं 14, और उसी में गोस्वामी लिख रहे हैं, राम जी भी उसी में गुण रहे हैं। क्या गुण रहे हैं? अगर और कोई होती, देखो जब सुर्पणखा तो वहाँ कुछ नहीं बजे, वो सीधी पहुँच गई, वहाँ कोई कंकन नूपुर नहीं, और कह रही मैं बहुत सुंदर हूँ। वो भी कह रही मैं, अच्छा ये सब कहती मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे जो घर वाले कहे सुंदर तो सुंदर हो, बोलो जय श्री राम। हमारी कहावत है, जो पिया को भाए वही तो बहू है, और पिया को भाए नहीं तो बहू क्या, तो झगड़ा है। तो गोस्वामी ने कहते दयासत भाव है कि भगवान राम ढूंढ रहे हैं कि देखो ये है। और उधर महारानी जानकी जी, अब मैं जल्दी करूँगा, लक्ष्मण जी और भद्रा जी और सुभशीला जी और मानवती जी और श्री क्या नाम है सत्या जी, श्री शांता जी, और अंतिम छोटी जो लीला जी हैं, इनके 8 के वचन 8 हैं। चौपाई पढ़ोगे तो मैं भी समझाने में भूल जाऊंगा, तो भी झूठ क्यों बोलूँ आपसे, इसे मैं डर रहा हूँ, क्योंकि एक एक कौन कौन क्या बोला है, 8 प्रकृति हैं। अंतिम में एक ने चौपाई कही थी, वो बहुत अच्छा है। जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, सो की रहे, क्या वो भी बोल रहा है क्या? सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, ये बिना धनु तोड़े नहीं रहेंगे। बोले क्यों? अरे इन्हें बड़े बड़े काम किए हैं। तो तासु बचन सुनि सब हर्षानी, सब प्रसन्न हो गई। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। तासु बचन सुने, अब आई आवाज ठीक ठाक। यार क्या परेशान करते हो आप, पहले कर देना चाहिए क्या आपको। जो गाड़ी चलाते हो पता सड़क कैसी कहाँ चल रही है। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, कि हाँ ये मिलेंगे। इधर महारानी जानकी जी पहले पूजा करती, 2 बार पूजा की। देखो रामायण में आप भी जाया करो मंदिर में, तो पहले प्रणाम करो, परिक्रमा करो, फिर प्रणाम कर लो। तो 2 बार पूजा कैसे की? पहले पूजा करी तो वो क्या किया, पूजा की, अब साफ आवाज आ रही है। हम हमारे कान गनगना रहे थे, मैं भी कम बुद्धि वाला हूँ ना, इसलिए मैं सोच रहा मैं गाड़ी खरीदूं तो अपना स्पीकर रखा करूँगा, सब काम रखूँगा, पर काम बने नहीं। बोलो जय श्री राम। भाई क्यों, कहीं कहीं मैं कथा करने जाता हूँ, मैं पानी मिला रहा हूँ, तो बुलाया और गाड़ी से ले गए हमारे अपने यहाँ, एक गांव बसई है बदायूं के पास में। हम काम तो भोजन बनाएंगे, अच्छा बनाओ, तो 1 पाव दाल नहीं थी। बोलो जय श्री राम।
मैं समझ गया इनकी इच्छा कथा करानी नहीं है। अगर एक पाव दाल होती, मैं झूठ नहीं ब्यास से बोल रहा हूँ तो, और एक एक आते रहे, कथा हुई कथा हुई कथा हुई, क्यों नहीं आया? तो मारा मेरे आलू बो रखे हैं तो बंदर निकाल लेते हैं आलू नीचे से, तो उनको रखा रहा हूँ। मारा मैं तो उर्द देख रहा, हमारे उर्द एक एक आते रहे, मैं 2-3 पढ़ा में भाग गया है। बोलो जय श्री राम। लिफाफा बता देता है कितना वजन इसमें है। तो राम कृपा से गहराई में हम हर जगह जाते रहते ना, और फ़ोन इतना करेंगे, अब भी रोज आता है, महाराज आपको याद करता हूँ मैं, आप में अब मैं कठोर बोलूँगा नहीं कि कहीं फ़ोन मत करना मेरे को। तो राम कृपा से श्री राम जी जो है अभी फूल तोड़ेंगे, उधर महारानी जानकी जा रही सुबाट का। कितना बढ़िया भाव, कितनी बार आपने सुना होगा। पूजा कीने अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिए संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। ये सखी नहीं है संतों के मत से। ये कौन है? ये पार्वती जी हैं। वो पार्वती क्यों? आप हमेशा याद रखना, आपके पितर हों, पूर्वज हों, आपका पुण्य हो, आपका पाप है, आपके संग रहता है, कहीं जाता नहीं है। सब जैसे सूर्य भगवान में 4 महीना पानी भरने वाला वो किरणों में भरा हुआ है, और 8 महीना भर रखते हैं, और 4 महीने के लिए काफ़ी होंगे किरणों में, और दिखता कुछ नहीं। बोलो जय श्री राम। ऐसे आपके भाग्य कर्म जो कुछ हैं, ये आपके दाहिने में लगे हुए हैं। इसलिए महाराज गोस्वामी लिख रहे हैं, पूजा कीने अधिक अनुरागा। प्रेम है। अब सखी कौन है जिनकी पूजा हो रही है ना? उमेश जी ये बहुत परिश्रम करते हैं। हम तो 6 बजे नहीं आ पाएंगे, सवेरे सीताराम शुरू कर दिया सवेरे। इनका तो बहुत हम देख रहे हैं 20-22 साल से